दोस्तों जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा कि भारत में G20 के वित्त मंत्रियों व G20 के विदेश मंत्रियों के साथ साथ इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी भारत में आई थी और 8 मार्च को स्पेशल होली मनाने यूएस की सेक्रेटरी भी आई थी और 8 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनेज का भारत में आना ये साफ साफ दिखा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की वैल्यू कितनी बढ़ गई है और लगातार कई देशों के लीडर्स भारत में आते जा रहे हैं और अब खबर निकल कर आ रही है कि जापान के पीएम फूमियो किशिदा व इजरायल के विदेश मंत्री इली कोहेन भी इसी महीने भारत के दौरे पर आ रहे हैं और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि मार्च का महीना भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला और अभी तो मार्च के महीने को बस 10 ही दिन हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों जापान के पीएम 2 दिवसीय भारत के दौरे पर 20 और 21 मार्च को आ रहे हैं और जापान के पीएम का भारत में आने का मुख्य कारण है कि जिस प्रकार भारत G20 की अध्यक्षता इस साल कर रहा उसी प्रकार जापान भी 2023 में G7 देशों की अध्यक्षता कर रहा है और 2 महीनों बाद मई में जापान के टोक्यो में G7 समिट होने वाली है जो की 7 सबसे मजबूत देशों का समूह है जिसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूके शामिल है। और दोस्तों जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये G7 पहले G8 होता था क्योंकि इसमें पहले रशिया भी शामिल था, लेकिन 2014 में जैसे ही रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा किया तो उसको तुरंत इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया था और इस प्रकार ये G7 बन गया और इसी G7 को जापान इस साल होस्ट कर रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि G7 में भारत तो है ही नहीं तो इसका भारत से क्या लेना देना। दरअसल दोस्तों G7 के सभी देशों से भारत के रिश्ते बहुत ही अच्छे और इससे पहले भारत को कई बार इसमें इन्वाइट किया गया है और 2019 से 2022 तक भारत लगातार इसमें अध्यक्ष देश द्वारा इन्वाइट किया जा चुका है और जिस प्रकार पिछले साल 2022 में जर्मनी ने भारत को इन्वाइट किया था उसी प्रकार जापान भी इस साल भारत को इन्वाइट करेगा। इसके अलावा और कई मुद्दों पर भी भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों के बीच मीटिंग होगी क्योंकि भारत और जापान के इंटरेस्ट काफी मिलते जुलते और दोनों देशों का दुश्मन भी चाइना ही है और चाइना को 2 साइड से घेरने के लिए भारत और जापान सबसे महत्वपूर्ण देश माने जाते हैं और ऐसे ही डिप्लोमेसी और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी बात होगी। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि इजरायल के विदेश मंत्री भी इसी महीने भारत में आने वाली है जहां उनकी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर से होगी और अर्थव्यवस्था और ट्रेड को बढ़ावा देने के साथ साथ इजरायल और भारत मिडिल ईस्ट की पॉलिसी पर भी बात करेंगे जिससे भारत और इजरायल के बीच रक्षा व कूटनीतिक रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे और इन्हीं सभी कारणों से मार्च का महीना भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से भारत दुनिया का सेंटर पॉइंट बन गया है। मुश्किल से भी मुश्किल समय में भारत ने जिस प्रकार अपनी डिप्लोमेटिक पावर दिखाई है उससे बहुत सारे देश भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं और भारत के साथ मजबूत रिश्ते बनाना चाहते हैं और साथ ही 2023 में भारत एशियो क्वाड और G20 देशों का अध्यक्ष भी बना हुआ और इन्हीं सभी कारणों से ये साल भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल दोस्तों आपकी इस विषय पर क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं।